हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और आज हमारा पीरियडिक टेबल का ये नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसी को बोलते हैं, इससे जो एनर्जी क्या होगी रिलीज होगी उसमें उसको क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। गेन से पता चल रहा है यानी एनर्जी हमें मिल रही है। ओके, तो देखो ये इसका डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन हमको लेना है। ठीक है, तो डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। ठीक है, ऑफ एन एटम। और एटम पे कंडीशन क्या है, एटम गैसियस होना चाहिए एंड आइसोलेटेड होना चाहिए। ठीक है, मान लो ये एटम है, एटम का ये न्यूक्लियस पार्ट है। ठीक है, न्यूक्लियस है और ये हो गए सेल्स। ठीक है, तो मान लो कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन्स हैं और आउटर सेल में भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इस आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो, बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हो, तो उस एटम पे क्या आ जाएगा, उस एटम पे जो एटम ए है उस पर एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा रहे हो आप। तो किसी एटम पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, हो गया। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे, लिख लेना कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, एटम होना चाहिए, एटम पे कंडीशन क्या है, एटम मस्ट बी आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मीन्स वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाना चाहिए, और आइसोलेटेड एंड गैसियस, इट शुड बी इन गैसियस स्टेट। ओके, जैसे मान लो क्लोरीन एटम है। ठीक है, और इसको एक तरह से अभी कंसीडर करो कि ये गैसियस फॉर्म में है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड है, क्लोरीन आइसोलेटेड फॉर्म में है। और मान लो Cl2 गैसियस ले लें तो ये Cl2 आइसोलेटेड नहीं है, गैसियस तो है लेकिन आइसोलेटेड नहीं है। ये क्या है, ये कोवैलेंटली बॉन्डेड है एक और क्लोरीन से। तो यहाँ पे अगर आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, एक इलेक्ट्रॉन और Cl2 माइनस बना देते हो, इसको जो हीट रिलीज हुई यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडीशन है कि आइसोलेटेड एंड गैसियस एटम होना चाहिए। तो ये क्लोरीन एटम ले लिया हमने, इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हमारा बन गया Cl माइनस गैसियस। ओके, प्लस कुछ एनर्जी रिलीज हुई, उसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन, ये तो आयनाइजेशन एनर्जी हो गया ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे। ओके, तो यहाँ पे तो डेफिनेशन हो गया आपका, क्या हुआ, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ओके, चलो अब क्या ये बताओ, क्या ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है हमेशा हमको क्या एनर्जी मिलेगी, हमेशा क्या एनर्जी मिलेगी, तो आंसर है नो, हमेशा एनर्जी नहीं रिलीज होगी। कब नहीं रिलीज होगी, मान लो कोई ऐसा एटम है, छोटा सा एटम है। ठीक है, छोटा सा एटम मीन्स मान लो ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका साइज छोटा होता है। तो इसमें अगर आप एक बारी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देते हो, प्लस इलेक्ट्रॉन, तो वो माइनस आ गया, वो माइनस गैसियस फॉर्म में, यहाँ पे भी गैसियस लिख लेना। ठीक है, आइसोलेटेड ऑक्सीजन एटम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हो तो क्या बन जा रहा है, ओ माइनस। लेकिन क्या जैसे ही इस छोटे साइज में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, 8 की जगह 9 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो इसके बीच जो उसके वॉल्यूम में हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो गई। तो जब आप एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे ना, इसको एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, वो -2 गैसियस बनाने के लिए इसको एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी पड़ती है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं केवल ऑक्सीजन एटम में, फ्लोरीन में, नाइट्रोजन में जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे एक से ज़्यादा तो वहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, मीन्स इंडोथर्मिक हो जाएगा, इंडोथर्मिक।
ठीक है। इंडोथर्मिक, जब आप एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो हमेशा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो पॉजिटिव होगा, मीन्स एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, ठीक है। एक तरह का रिएक्शन ही है, इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोल सकते हो। इट इज़ अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, बट व्हेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडेड, वन मोर इलेक्ट्रॉन इज एडेड, देन एनर्जी शुड बी गिवन टू दैट एटम, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, इंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। ओके, समझ आया। चलो, तो देखो ये हो गई बात हमारी कि जब एक्स्ट्रा डबल इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वहाँ पे इंडोथर्मिक हो जाता है। इसको बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी E1, ठीक है। इसको बोल सकते हो E2, ठीक है। E2 किसका, इस ऑक्सीजन एटम का, ऑक्सीजन एटम का E2। ओके, तो ये बात हो गई, ये बात हो गई। नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा हो तो ये क्या है, E2 लिखा गया है, E2 कहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन गैसियस एटम है प्लस इलेक्ट्रॉन E1, ठीक है, E1 लिखा हुआ है, नोट कर लेना, ठीक है। चलो, ये बात हो गई। डेफिनेशन देख लिया हमने, कब इंडोथर्मिक होगा कब एक्सोथर्मिक होगा, ये देख लिया हमने, ठीक है। अब क्या कि अब ऑर्डर का ट्रेंड देख लेते हैं, कैसे बढ़ता है कैसे घटता है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आयनाइज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस तरह से बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे एंड टॉप टू बॉटम जाने पे। ये टॉप टू बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे देखो क्या होता है कि Z इफेक्टिव जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। Z इफेक्टिव ज़्यादा होना का मतलब न्यूक्लियर पूल जितना ज़्यादा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन जैसे ही डालोगे तुरंत उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। इसका मतलब जिसके Z इफेक्टिव ज़्यादा होगा उसको वो उतने ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इधर से इधर जाने पे Z इफेक्टिव इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा विद सम एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शन केस है इसमें, ठीक है। तो जनरली इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा लेकिन विद एक्सेप्शन। बट नीचे जाने पे क्या हो रहा है, Z इफेक्टिव का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अच्छे से आप दे नहीं पाओगे क्योंकि Z इफेक्टिव क्या हो गया, कम हो गया। तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, घटती है, यानी डिक्रीज करती है। ओके, समझ आ रहा है। क्योंकि देखो Z इफेक्टिव क्या होता है, Z इफेक्टिव होता है ये पॉजिटिव चार्ज इस आउटर सेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को कितना तेज खींच रहा है, ठीक है, इधर की ओर खींच रहा है, इधर की ओर खींच रहा है, सेंटर की ओर। तो जितना ज़्यादा खींचेगा तो कोई भी एक इलेक्ट्रॉन डालोगे तुरंत उसका पुल बढ़ जाएगा, ठीक है, पुल बढ़ जाएगा टुवर्ड न्यूक्लियस, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मीन्स एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी उस एटम की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को, उस एटम को किसी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर बढ़ जाएगी यदि उसका Z इफेक्टिव ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेंड हो गया। अब बात करते हैं एक्सेप्शन की। इसमें क्या एक्सेप्शन आता है, जैसे हमने लिखा कि एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ता है विद एक्सेप्शन, नीचे जाने पे घटता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन केस कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो एक्सेप्शन क्या है कि पॉजिटिव लिख लो स्टार बना के, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। कब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होगा, तो कब पॉजिटिव होगा, देखो जैसे मान लो कि कोई एक एटम है जो स्टेबल फॉर्म में है, ठीक है, उसको आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो कहेगा नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, मैं पहले से क्या हूँ, मैं पहले से स्टेबल कंडीशन में हूँ, आप मुझे इलेक्ट्रॉन मत दो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गए नोबल गैसेस, ठीक है, नोबल गैसेस एग्जाम्पल, जैसे नोबल गैस जैसे हीलियम, ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, इस सब को
इसका क्या होता है, ये मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। जब आप इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इसकी स्टेबिलिटी डाउन होगी, जो कोई भी एटम अपना स्टेबिलिटी डाउन नहीं करना चाहता है। इसलिए इसमें जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है, न कि एनर्जी रिलीज हो जाएगी तुरंत, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसे आप हीलियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो और हीलियम माइनस बना रहे हो, हीलियम माइनस, तो आपको यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव होना चाहिए था नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड किए हो, लेकिन क्या हो जाता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हो गए नोबल गैसेस एंड और क्या कहीं और भी पॉजिटिव होता है क्या? तो आंसर है हाँ। तो कहाँ होता है, जहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आता है। याद करो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रहे थे तो वहाँ बताया कि नाइट्रोजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो स्टेबल होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे P3 आता है, P3, ठीक है, तो ये P4 से स्टेबल होने लगता है। आप बताओ, अगर नाइट्रोजन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, P3 से P4 होना चाहेगा, यानी मोस्ट स्टेबल से लेस स्टेबल होना चाहेगा क्या? तो आंसर है नहीं। तो इसका मतलब इसका भी जो नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है वो या तो पॉजिटिव और 0 से थोड़ा सा बड़ा होता है, अप्रॉक्स आप 0 मान सकते हो, ठीक है, 0 मान सकते हो। ओके, हो गया। तो देखो और कौन कौन से हैं जिनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होते हैं, तो वो हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होता है। स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे नाइट्रोजन का है वैसे बेरिलियम, वैसे ही मैग्नीशियम, यानी इनमें अगर आपको इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एक तरह का एक्सेप्शन बोल सकते हो, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिहेवियर। मीन्स अगर आप किसी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का डेफिनेशन है कि अभी किसी एटम में आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन ये वाले ऐसे एटम है जिसमें आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हो और एनर्जी भी दे रहे हो, कि इलेक्ट्रॉन ले लो और एनर्जी भी लो, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन एक तरह का एटम के लिए पैसे का काम कर रहा है, ठीक है। आप पैसा भी दे रहे हो प्लस एनर्जी भी दे रहे हो, कि पैसा ज़बरदस्ती उसको दे रहे हो कि रख लो, ठीक है। तो ये हो गई, ये हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखने वाले एटम हो गए, नोबल गैसेस, नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। ओके, ठीक हो गया। चलो, ये तो बात हो गई। अब देखो, अब क्या है, कुछ ऐसे एटम हैं इधर से इधर जाने पे जिसमें एक इलेक्ट्रॉन जब आप ऐड करते हो, 1 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते हो तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं, ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पा लेते हैं। तो वो अपने अगले वाले एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रखने लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप बात कर लो लिथियम की और बोरान की, बेरिलियम की, सॉरी, लिथियम एंड बेरिलियम की कर लो, बोरान छोड़ो, बोरान तो दूर की बात है। बेरिलियम एंड बोरान की भी देख लो, तो क्या है, लिथियम का जब करते हो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s1, ठीक है। जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, बताओ क्या बन जाएगा, लिथियम माइनस, और बन जाएगा 1s2 2s2। ये क्या स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? तो हाँ, ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और बेरिलियम का तो वैसे भी पॉजिटिव होता है या 0 होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अभी पढ़ा हमने, ठीक है। और बोरान का 1s2 2s2 2p कितना 1, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2p2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, यानी जो इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा, यानी इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे इसमें ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगा, ठीक है, लिथियम में। तो चलो ये बात आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नोट कर लो, ठीक है। अब देखो, नोट कर लिया, ओके। चलो अब क्या, अब हम एक पीरियड लेंगे और उसका पूरा डिटेल में लिखेंगे कि किसका आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगा। सेकेंड पीरियड की बात कर लेते हैं पहले, ठीक है।
सेकेंड पीरियड में पहले बताओ एटम कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट कौन कौन से होते हैं सेकेंड पीरियड में, बताओ क्या होता है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ओके, ये कौन सी पीरियड हो गया, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं। ओके, सेकेंड पीरियड। तो आप बताओ इसमें ट्रेंड बता दो, कैसा ट्रेंड आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो देखो सबसे पहले तो तुम पॉजिटिव वाले लिख लो भैया, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव यानी उसका सबसे कम मानोगे। देखो यहाँ पे निगेटिव को, जिसका ज़्यादा निगेटिव है उसको ज़्यादा मानना है, ठीक है। जैसे फ्लोरीन का ज़्यादा निगेटिव है तो उसको मानेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, ठीक है। ये ना करना कि निगेटिव ज़्यादा आ रहा है तो उसको सबसे कम करना, ठीक है। जितना हमको यहाँ पे एनर्जी रिलीज देखना है, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उसको कहेंगे उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो सबसे कम वालों को लिखो। सबसे कम किसका होगा, नियॉन का। मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना कम होता है कि देना पड़ता है इसको, ठीक है। इतना कम होता है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कि वो देगा क्या, वो हमको खुद देना पड़ता है। तो नियॉन लिख लो, नियॉन लिख लो, ठीक है। इसके बाद बता दो नियॉन के बाद क्या होगा, नियॉन के बाद आप लिखोगे क्या, बेरिलियम। देखो दो है, एक बेरिलियम है एक नाइट्रोजन है। यहाँ पे फुल फील्ड है, यहाँ पे हाफ फुली फील्ड है, ठीक है। हाफ फील्ड है, ये नहीं दिख रहा है क्या, ऑक्सीजन एटम है। इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ जिससे आपको दिखे, ठीक है। ऑक्सीजन एटम, ओके, दिख रहा है आप, यहाँ तो दिख ही रहा है, कार्बन नहीं दिख रहा, ओके, कार्बन नहीं दिख रहा है। तो कार्बन को हम इधर कर लेते हैं, ओके चलो ठीक है। कार्बन इधर लिख देता हूँ, ठीक है। बोरान के बाद कार्बन, ठीक है। चलो तो नियॉन हो गया। नियॉन के बाद आप क्या लिखोगे, बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम के बाद क्या लिखोगे, नाइट्रोजन। अप्रॉक्स इनका ज़ीरो मान लो भैया, ज़ीरो मान लो, होता तो पॉजिटिव है, अप्रॉक्स ज़ीरो मान सकते हो। पॉजिटिव मीन्स ज़ीरो, यानी उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम एनर्जी रिलीज देख रहे हैं, यहाँ तो हमको उल्टे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको तो तुम हटाई दो। अब बात करो, अब ट्रेंड की बात करो। अब बताओ कि जो बचे हैं इन तीनों को छोड़ के इसमें किसका ज़्यादा होगा, ठीक है, किसका ज़्यादा किसका कम। तो देखो मैंने क्या कहा था, इधर से इधर जाने पे बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि Z इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो क्या होगा पहले बताओ, पहले क्या होगा, सब तब हो जाएगा कौन सा, सबसे पहले तो फ्लोरीन आ जाएगा, सबसे इधर सबसे हाईएस्ट, ठीक है। फ्लोरीन के बाद क्या आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के बाद क्या आएगा, कार्बन, बोरान में बता दो, कार्बन। कार्बन के बाद बताओ क्या आएगा, कार्बन के बाद क्या आएगा। देखो मैंने क्या कहा था, लिथियम का ज़्यादा हो जाएगा बोरान से, लिथियम का ज़्यादा हो जाएगा बोरान से, तो ऐसे लिख दो, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बाद आ गया बोरान, बोरान के पहले क्या आ गया, लिथियम, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, ठीक है। तो ध्यान रखना कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन को, ठीक है, तीन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है, आपको ये भी ध्यान रखना है। और ये तो भैया पॉजिटिव होता है, इसको तो ध्यान ही रखना, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। चलो नोट करो, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब देखो अब क्या बात करेंगे हम, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पढ़ लिए, पॉजिटिव किस में होता है, किस में निगेटिव होता है, किस में ज़ीरो होता है, ठीक है। अब देखो, अब इसको मिटाता हूँ, ठीक है, हो गया क्वेश्चन, ओके। क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन की तरह भी लिख सकते हो, एक ट्रेंड की तरह भी लिख सकते हो कि सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड क्या होता है या किस तरह वेरी करता है, ओके। ये बात हो गई। अब देखो मान लो मेरे पास कोई X एटम है, आइसोलेटेड है एंड गैसियस है, ठीक है। X एटम है, आइसोलेटेड है एंड गैसियस है। हमने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो क्या बन जाएगा, X माइनस गैसियस, ओके, X माइनस गैसियस प्लस कर दिया, प्लस इलेक्ट्रॉन। और इधर से जब इधर गया एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो, माइनस इलेक्ट्रॉन। जब X माइनस से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या बन जाएगा, X गैसियस। क्योंकि
X माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, वही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो न्यूट्रल बन गया, है ना। तो देखो जब गैसियस एटम में आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके एनायन बनाते हो तो इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऐसे लिख देता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हो जब आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, और जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। किसका आयनाइजेशन एनर्जी, X माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी, न कि X का, ठीक है, X माइनस का आयनाइजेशन एनर्जी। और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है, X का, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X है, वो इक्वल होगा किसके, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस के, ठीक है। देखो ये मॉड वैल्यू इक्वल होगी, लेकिन साइन क्या होगा, अपोजिट होगा, साइन अपोजिट होगा, मॉड वैल्यू इक्वल एंड साइन अपोजिट, क्योंकि रिएक्शन सीधे उल्टा हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस, ठीक है। अगर साइन के साथ बात करो तो साइन एक दूसरे का निगेटिव होगा, लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड वैल्यू बताओगे तो दोनों की वैल्यू बराबर आएगी, ओके, ठीक है। चलो तो ये बात हो गई। इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, जेईई मेंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा था कि जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम एटम गिवन था, कितना था, 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अप्रॉक्स। मान लो ये डाटा गलत भी हो, क्वेश्चन करना आना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कुछ यूनिट में भी चेंज आए तो ठीक है। तो पूछा था आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो गया, उसी को आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। तो बोला था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+ बता दो कितना होगा। अब बताओ, अभी हमने क्या पढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X होगा वो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस होगा, या उल्टा कर सकते हो, उल्टा क्या कर सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X होगा, जो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ X होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X पॉजिटिव क्या करोगे, सोडियम के लिए आप ऐसा बना लो, या तो रिएक्शन Na+ कर दो, यानी आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, ठीक है, और इधर आने पे एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दो, इसको बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इक्वल टू माइनस टाइम्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+, ठीक है, Na+। तो पूछा क्या था आपसे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+ पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na, ठीक है। दिख रहा है ना, इधर से दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप सोडियम एटम लिए, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसका निकाल दिए तो Na+ बन गया, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। और इस इधर से उल्टा जब रिएक्शन चलते हो, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा Na, उसको क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। Na किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है कि नहीं, भले एक आयनिक फॉर्म में एटम है, लेकिन है ना सही, एक एटम है ये, ठीक है। ये नहीं कर सकते कि आयन नहीं होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी ये है एटम आइसोलेटेड होना चाहिए एंड गैसियस होना चाहिए। तो एटम आइसोलेटेड भी है, गैसियस एटम भी है, हाँ, हालांकि ये बात है कि ये आयनाइज है, ओके। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो Na+ का होगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+, अगर इस क्वेश्चन में पूछा है आपको, देख लो, इस क्वेश्चन में आपको पूछा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ Na+ बताओ, न कि Na बोलेगा, ठीक है। Na+ बताया तो आंसर कितना हो जाएगा, -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ X इक्वल टू आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ X माइनस। क्या मैंने उल्टा बोल दिया, देखो, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Na इक्वल टू माइनस टाइम्स आप रिएक्शन लिखोगे, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और उससे इलेक्ट्रॉन निकालोगे उस गैसियस आइसोलेटेड एटम से, उसको बोलेंगे
आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, आप उससे उस तरह भी देख सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बराबर होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ इसमें बचा है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर क्वेश्चन वहीं से पूछता है। ठीक है, क्या है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो थर्ड पीरियड p block atoms have more electron affinity than second period p block atoms या elements। ठीक है, p block elements of respective group। क्या बोल दिया मैंने, एक बार फिर से पढ़ लो। क्या पढ़ लो, थर्ड पीरियड p block element have more electron affinity than second period p block। यहाँ पे p block है ना, p block एलिमेंट्स ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप। यानी देखो क्या बोल रहा हूँ, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ कि थर्ड पीरियड ये है सेकेंड पीरियड, ये है थर्ड पीरियड। ठीक है, तो बोल रहा है कि जो थर्ड पीरियड का एलिमेंट है उसका जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा वो ज़्यादा होगा किसके, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड पीरियड ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप। यानी इसमें अगर बात करें, इस ग्रुप में एक सिलिकॉन का ज़्यादा होगा, इसमें फास्फोरस का ज़्यादा होगा, इसमें ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, और बोरान से ज़्यादा एल्यूमिनियम। ठीक है, क्यों हो रहा है, देखो आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होना। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता था, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन से ज़्यादा सल्फर इलेक्ट्रॉन को ईजिली एक्सेप्ट कर पाएगा। ठीक है, क्यों भाई, क्यों ऐसा हो रहा है, रीज़न क्या है कि सल्फ़र का आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज़्यादा हो जा रहा है ऑक्सीजन से फ्लोरीन का ज़्यादा हो जा रहा है, क्लोरीन का ज़्यादा हो जा रहा है फ्लोरीन से। ठीक है, तो देखो एक ही रीज़न हो सकता है। देखो जैसे मान लो दो लोग भूखे हैं, ठीक है, दोनों भूखे हैं, एक छोटा बच्चा है, एक बड़ा आदमी है। ठीक है, तो बताओ सेम इंटेंसिटी से दोनों खाना मांगेंगे, मुझे खाना दो, लेकिन जब खाना दोगे तो कौन ज़्यादा खाएगा, जो बड़ा होगा, जिसका पेट बड़ा होगा। ठीक है, तो क्लोरीन एक बड़ा एटम होता है, साइज में फ्लोरीन से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन देते हो तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन रख लेता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इजीली रख लेता है और एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करता है। ठीक है, जो अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा कंफर्टेबल है उस एटम में तो स्टेबिलिटी बढ़ गई तो एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ होगी विद कंपेयर टू फ्लोरीन। जब फ्लोरीन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाता है छोटे से फ्लोरीन में तो यहाँ पे क्या होती है, धक्का मुक्की बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है उस एटम में। पहले से इस छोटे से सेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, छोटे से सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है, डेंसिटी बढ़ी कि नहीं, डेंसिटी बढ़ गई, छोटे से वॉल्यूम में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। लेकिन क्लोरीन एटम में क्या है, क्लोरीन एटम में यहाँ पे है, और ये वाला जो सेल है जो इसमें क्या आता है, इसमें सेकंड सेल 2 सेल होगा, इसमें 3 सेल होगा। तो 3 सेल में जो बड़े वाले सेल में आप एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, ईजिली उसको एक्सेप्ट कर लेगा, मीन्स एनर्जी ज़्यादा रिलीज़ करेगा। इसी से बोला जा रहा है कि जो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट हैं वो क्या हैं, उनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा हो जा रहा है सेकेंड पीरियड ऑफ रेस्पेक्टिव ग्रुप से। मीन्स सल्फर का ज़्यादा हो जाएगा ऑक्सीजन से, क्लोरीन का ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन से, फास्फोरस का ज़्यादा हो जाएगा नाइट्रोजन से, सिलिकॉन का ज़्यादा हो जाएगा कार्बन से। ठीक है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लेना। एग्ज़ाम्स में हर साल अगर क्वेश्चन पूछता है इस पर तो सिर्फ इसी से पूछा जाता है। ठीक है, इससे ही पूछा जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस। ओके, कुछ पिछला पढ़ाया उसमें से भी पूछा जाता है, लेकिन अक्सर यही पूछा जाता है। ठीक है, तो रीज़न क्या बताओगे, क्यों
क्लोरीन का क्यों ज़्यादा हो रहा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? ड्यू टू फ्लोरीन में क्यों कम हो रहा है? फ्लोरीन में कम इसलिए हो रहा है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन फ्लोरीन। क्लोरीन के बारे में लिख सकते हो ड्यू टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन क्लोरीन विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन। तो इसी तरह सल्फर का ज़्यादा होता है ऑक्सीजन से, मीन्स सल्फर इजिली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लो। इसको क्वेश्चन अब एक दो कर लेते हैं। ठीक है, हो गया? ओके, चलो क्वेश्चन देखो, इसी पे क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि कौन सा ऑर्डर इसमें से सही है। ठीक है, कौन सा ऑर्डर सही है, या फिर अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एटम गिवन हैं इनके आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को क्या करो, अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ क्वेश्चन बना के देगा, वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, तो उस पर आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन कह रहा है कि क्या करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का दे दिया, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ओके, ये आपको 5 चीज़ें गिवन है और बोल रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो क्या इसमें कोई पॉजिटिव या ज़ीरो है? आंसर है हाँ, नाइट्रोजन इज पॉजिटिव अ ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो इसको तो पहले ही लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद देखो कौन ज़्यादा होता है, तो ये वाला ग्रुप सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये लास्ट ग्रुप है 17वां ग्रुप, क्योंकि उधर जाने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है, तो इनको तो बाद में लिखना, ये ज़्यादा होंगे दोनों में कौन ज़्यादा होगा ये बाद में डिसाइड करेंगे। और ये दोनों एक ग्रुप के हैं, ये दोनों एक ग्रुप के हैं। अब बताओ ऑक्सीजन सल्फर में कौन ज़्यादा? सल्फर। ठीक है, सल्फर ज़्यादा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होता है, तो ऑक्सीजन लिखोगे फिर लिखोगे सल्फर, है ना। सल्फर बाद में लिखोगे क्योंकि इसका ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। अब ये मत कह देना कि सेकेंड पीरियड से ज़्यादा थर्ड पीरियड और फोर्थ पीरियड का ज़्यादा नहीं हो जाएगा थर्ड पीरियड से। क्यों? कि ये रूल सिर्फ सेकेंड और थर्ड पीरियड के लिए वैलिड है, यानी थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है सेकेंड पीरियड से, बट फोर्थ पीरियड में ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि नीचे जाने पे क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज करता है। भले यहाँ पे एक्सेप्शनल केस है कि सेकेंड का थर्ड का ज़्यादा हो गया सेकेंड से। ओके, तो यहाँ पे बात कर लिया हमने ऑक्सीजन एंड सल्फर की। अब बात करो क्लोरीन एंड फ्लोरीन की, तो बताओ क्या है, थर्ड पीरियड तो ये सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे आएगा फ्लोरीन एंड देन आएगा क्लोरीन, तो ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग, या फिर इसी का कोई अलग फॉर्म में दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, या विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इज करेक्ट। ठीक है, या फिर अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड आयनाइजेशन एनर्जी पे ध्यान देना। आयनाइजेशन एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रॉन निकालना और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड करना। हाँ, एक कंडीशन ये है उस एटम पे कि एटम आइसोलेटेड होना चाहिए, एटम गैसियस होना चाहिए। ठीक है, आयनिक का कोई कंडीशन नहीं है कि एटम आयनिक होगा कि नहीं होगा, आयनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात हो गई। जैसे O है ऑक्सीजन गैसियस एटम, इसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो हो गया O माइनस गैसियस। ठीक है, और फिर जब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो हो गया O-2 गैसियस। ओ माय गॉड, हो गया। यानी यहाँ पे तो आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको मिल रहा है, डेल्टा इजी मिल रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लेकिन यहाँ पे मिल रहा है मीन्स निगेटिव है, लेकिन यहाँ पे डेल्टा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो गया, यानी एनर्जी हमें देनी पड़ी। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक है और ये क्या है, इंडोथर्मिक है। ध्यान दे देना, डेल्टा H अगर पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। अगर पॉजिटिव है मीन्स हमको एनर्जी देनी पड़ रही है, ये हो गया इंडोथर्मिक। और इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। हो गया, ठीक है। बस आज इतना ही। अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे,
एक हमारा टॉपिक रह गया है, वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके।